मासी, आप कल दिल्ली जा रही है ना? प्लेन से। वाओ, तो क्या आप हमारे घर के ऊपर से जाएंगी? प्लेन तो हवा में ही उड़ता है, तो ऑब्वियसली मैं सबके घर के ऊपर से उड़ते उड़ते ही जाऊंगी। तो मासी, आप एक काम करना, आप खिड़की से झांक कर देखना, मैं और दीदी टेरेस पर खड़े रहकर आपको बाय करेंगे। इतने ऊपर से तू मुझे एक छोटी सी चींटी की तरह दिखेगी। और तुझे क्या लगता है मैं तुझे देख पाऊंगी? हाँ, और तू मुझे देख पाएगी? पगली कहेगी। अच्छा, पर मासी आप वहाँ कहाँ पर रहेगी? 5 स्टार होटल में। वाह, फिर आपके तो मजे ही है। वहाँ पर ढेर सारा आइसक्रीम मिलेगा। मासी प्लीज आप मुझे ले चलो ना प्लीज। मासी मुझे भी प्लीज। ओहो, बंद करो ये सब, चलो जल्दी से आइसक्रीम खत्म करो। अभी दीदी आने वाली होंगी, उन्होंने देख लिया तो मुझे ही डांट पड़ेगी। तुम लोगों को ये बात मालूम है ना? बुआ जी, वैसे ये लोग गए कहाँ हैं? सुधा का फोन तो आया था, वो दोनों कहीं जाने वाले थे। देर हो जाएगी कह रही थी, लेकिन खाना खाने से पहले तो आ ही जाएगी। बच्चियों, आइसक्रीम हुआ कि नहीं? अब मासी को तंग मत करना, जाओ जाकर अपना होमवर्क करो। चलो। अजीब बात है वैसे, ये दोनों इकट्ठे गए कहाँ हैं कॉलेज के बाद? समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कॉलेज में फोन भी किया था, लेकिन शायद तब तक कॉलेज बंद हो गया था, इसीलिए कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। आज तो कोई फंक्शन भी नहीं है। जाने दो, जहाँ पर भी गए होंगे, मुझे क्या पता। अच्छा बुआ जी, मैं यहीं पर खाना खाकर जाऊंगी। हाँ अच्छा। मम्मी आ गई। आ गई? मम्मी, आप इतनी देर कहाँ पर थी? और मेरे लिए कुछ लाया? ऐसे ही हाथ हिलाते चली आई। और ये क्या, आप पापा को कहाँ छोड़कर चली आई? बस मेरी दादी, एक साथ इतने सारे सवाल। लगता है मेरी बेटी ने आइसक्रीम खाया है। आपको कैसे पता चला? अभी अभी तुम्हारी पप्पी चली। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोग लाज छुपाओ फिर भी तुम्हारी मम्मी को पता लग ही जाएगा। और देखना, पनिशमेंट मुझे मिलने वाला है। मासी, अब मम्मी क्या कहेगी पता है? हाँ, तुम लोगों ने होमवर्क किया या नहीं? अगर नहीं किया हो तो अभी कर लेना। और बुआ, इन्होंने खाना खाया या अभी खाना है? और तुमने टाइम टेबल लगा लिया? नहीं लगाया हो तो अभी लगा दो, क्योंकि कल तुम कहोगी मम्मी मुझे ये नहीं मिल रहा है, मम्मी मुझे वो नहीं मिल रहा है। मेरी नकल उतारती हूँ। अभी अभी तुम्हारी अकल ठिकाने पे लाऊंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, आपको पता है कल मासी दिल्ली जा रही है, वो भी प्लेन से। अच्छा, क्यों अचानक? कोई खास काम? ऑफिस का काम है। इससे पहले कि तुम कुछ और पूछो, ये बता देती हूँ कि मैं अपने बॉस के साथ जा रही हूँ। अनु, चल हम लोग मेरे रूम में जाके खेलते हैं। मेरी फ्रेंड ने तेरे लिए एक गेम भेजी है, वो खेलते हैं, चल। देखा, बच्चियां भी तुम्हारी बातें समझने लगी हैं। तुम आज भी ज्यादा अक्लमंद नहीं हो सुषमा। कब क्या कहना चाहिए इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें। दिल्ली जा रही हो, कहाँ रुकोगी? 5 स्टार होटल में। हमारा सेमिनार वहीं पे है ना। जानती हो, हमारे एमडी है ना, वो वहाँ पर स्पीच देने वाले हैं। एंड यू वोंट बिलीव इट, उस सेमिनार का इनॉग्रेशन करने के लिए कौन आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर खुद। वैसे मैं कल सुबह जा रही हूँ, लेकिन परसों तक वापस आ जाऊंगी। तो कल रात कहाँ ठहरोगी? होटल में? नेचुरली, एमडी की पीए हूँ तो वहाँ पर मुझे रुकना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मेरा ख्याल रखना अब कंपनी का जिम्मा जो है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सुषमा। ओह आई सी। तो सुनो, कल रात शायद मैं एमडी के साथ रूम शेयर करूँगी। अलग रूम में भी रह सकती हूँ, लेकिन ये बात अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि ये मूड पर डिपेंड करता है। तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब जानती भी हो सुषमा? अरे, इस तरह की बेशर्म बर्ताव से तुम्हें क्या मिलता है? क्या हासिल किया है तुमने अब तक? इसकी फिक्र तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं बहुत फ्री माइंडेड हूँ, और मेरे दिल में जो आता है मैं वही करती हूँ। और मेरे साथ कोई जबरदस्ती करे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे नापसंद करने से नाजायज बात जायज नहीं हो जाती है सुषमा। अरे, शरीफ औरतें ऐसा नहीं करती हैं, मालूम है तुम्हें? इन बातों को अपने दिल की कहीं बताकर शराफत का चोला पहनाना चाहती हूँ। मैं 5 स्टार होटल में ठहरूंगी, शायद बॉस के साथ रूम शेयर करूंगी। दीदी, मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि ये बात तय हो गई है कि हम लोग दोनों रूम शेयर करेंगे। ये मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सब समझती हूँ सुषमा, ये मूड वूड की बात है। 1-2 पैग अंदर जाने के बाद मूड भी आ जाएगा। फिर क्या करोगी? बॉस की बात टाल पाओगी? तुम गुमराह हो रही हो सुषमा।
सभी मर्द तुम्हारी तारीफ करते हैं और अपना मतलब हासिल कर लेते हैं और तुम उनकी मदद करती रहती हो। That's it, दीदी, बहुत हो गया। मेरे कैरेक्टर की समीक्षा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से हमेशा मुझे जलील करती आई हो, इसीलिए मैं तंग आकर अकेली रहने लग गई हूँ। अगर तुम्हें मेरे बर्ताव से इतनी शर्मिंदगी है तो कह दो ना लोगों से कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम मेरे साथ कोई नाता नहीं रखना चाहती हो, लोगों से ये कह दो कि एक कैरेक्टरलेस लड़की के साथ मैं कोई नाता ही नहीं रखना चाहती। मुझे कोई दुख नहीं होगा। वैसे भी आज तक तुमने मुझे अपना तो समझा ही नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा अपना है कम से कम उसके बर्ताव का तो ख्याल करो। बड़ी में किसकी बात कर रही हो? अगर तुम अनजान बन के रहना चाहती हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। जीजू हैं जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसलते जा रहे हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, इस वक्त वो कहाँ है? टीसीपी से मिलने गए। अच्छा, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? होल्ड कीजिए। दीदी, डीसीपी साहब ये पूछ रहे हैं कि इस वक्त प्रोफेसर शरद दीक्षित कहाँ हैं? शरद जल्दी करो, कॉलेज जाने में देर हो रही है, 10:30 बजने को आए हैं। बस हो गया। हो गया तो निकलते क्यों नहीं? अरे भाई कैसे निकलूं, टॉवल तो दो। हाँ ये लो। अरे कुछ तो शर्म करो। एक काम करो ना, तुम भी अंदर आ जाओ। तुम नहा भी लोगी और मैं भी जल्दी तैयार हो जाऊंगा। तुम तैयार हो जाओ। अरे सुधा, तुम वाकई अंदर आ जाती तो क्या गड़बड़ हो जाती। हाँ, तुम्हें समय का होश है या नहीं? यहाँ मैं कॉलेज जाने की हड़बड़ में हूँ और तुम हो जो रोमांटिक मूड दिखा रहे हो। 11 बजे का लेक्चर है, वक्त पर पहुंचना होगा। ओके बाबा, सॉरी। ओके, वो गए। बच्चियों को स्कूल में छोड़ने के बाद वो सुमित्रा भाभी के घर जा रही है, उन्हें आने में देर होगी। इसका मतलब चाय भी मुझे बनानी पड़ेगी? अरे भाई, चाय बनी पड़ी है, गरम करके पी लो ना। अरे अरे नहीं नहीं, मैं खोलूंगी। तुम्हारी तौलिया का कोई भरोसा नहीं है, कब तुमसे बेईमान हो जाए। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है टॉवल में? मैं खोलूंगी, तुम तैयार हो जाओ। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे तुम दोनों, क्या हुआ, स्कूल नहीं है क्या? मम्मी आज स्कूल बंद। स्कूल बंद मतलब? जल्दी छूट गई। क्यों? आज माइक पर अनाउंसमेंट हुई कि आज भारत बंद की घोषणा की गई है। भारत बंद? हाँ। ओह माय गॉड। इसका मतलब क्या है मम्मी? ऐसे कोई भारत बंद कैसे कर सकता है? बेटे इसका मतलब है कि आज भारत में कहीं भी कोई काम नहीं होगा। वाह, इसका मतलब होमवर्क नहीं, पढ़ाई नहीं। यस। हमारे घर में कोई बंद नहीं है, समझी? लेकिन ऐसे कोई अपना काम कैसे बंद कर सकता है? बेटे आप बड़ी हो जाएंगे तो समझ जाएंगे खुद। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए कि अपनी किसी मांग सरकार से मनवाने के लिए या किसी भी चीज़ पर अपना गुस्सा जताने के लिए इस तरह से पूरे देश में काम बंद कर दिया जाता है, जिससे सारे व्यवहार बंद हो जाते हैं, देश को बहुत नुकसान पहुंचता है और फिर सरकार बात मान लेती है बस। वाह, कितना अच्छा आइडिया है ना। हाँ। तुम्हारे मन में जो आइडिया है वो सब समझती हूँ। यहाँ मेरी सरकार चलती है, समझी? पढ़ाई होगी, चलो। मम्मी हमें खेलना है। खेलना है लेकिन पहले पढ़ाई। लेकिन हमें सारा दिन पढ़ाई है। सारा दिन किसने कहा? मैंने कहा सारा दिन। लेकिन हमें खेलने जाना है। हाँ बाद में, चलो कपड़े बदलो जल्दी जल्दी जल्दी। गुड गर्ल, प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी। क्या वो बच्चे इतनी जल्दी आ गए? कह रहे हैं कि भारत बंद कर दिया गया है। क्यों? पता नहीं, किसी को ठीक से पूछना पड़ेगा। तुम जय को फोन क्यों नहीं करते? शायद उसे पता हो। हेलो। हेलो जय, मैं शरद बोल रहा हूँ। हाँ 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 शरद, बोल बोल बोल। भैया क्या सुनने में आ रहा है, आज भारत बंद है? हाँ मैंने भी अभी सुना है, ये खबर पक्की है, बीबीसी भी सुना मैंने। पर ऐसा हो क्यों रहा है? पता नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बंद करवाया शायद। तो इसका मतलब तो फिर आज कॉलेज जाना बेकार है?
नहीं नहीं, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ भाई, घर बैठे बैठे क्या करूँगा। हो सके तो तू भी आ जा, शायद हमारी कोई ज़रूरत हो वहाँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ, बाय। अरे चौपाटी जाएंगे ना भेलपुरी खाएंगे, छुट्टियां मनाएंगे, बैंड बजा बजेगा ढम ढम ढम। क्या बात है ताऊ जी, आज बड़े खुश हो? हाँ क्या बात है? अरे आपको कुछ आता पता है कि नहीं बुआ जी, आज पूरा भारत बंद है। कमाल है बुआ जी, आप भी बाहर वहाँ इतना कुछ हो रहा है और आप यहाँ बटन सी रही है। तो क्या करूं? आपको लगता है हर बात आपको ही मालूम है? वो तो है। मुझे तो मालूम है, देश को आज बंद कर दिया गया है। इसमें हंसने की क्या बात है? मंदिर गई थी, आते वक्त नाके पे बोर्ड लगा हुआ था, उस पर तो यही लिखा हुआ था, वही बता रही हूँ। नहीं वो बात नहीं है, मुझे आपकी बात पर हंसी आ गई। आप ऐसे बोली जैसे कि भारत देश एक छोटा सा बक्सा हो और उसको किसी ने ताले चाबी से बंद कर दिया हो। बुआ जी एक बात बताइए, हाँ। भारत देश को क्यों और किसने बंद कर दिया पता है? लो कर लो बात। आपको लगता है कि ये बातें सिर्फ आपको ही मालूम है, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तो फिर बताइए भारत देश को क्यों और किसने बंद कर दिया? देखिए ताऊ जी, मेरे पास समय नहीं है आपके साथ जुगाली करने। तो सीधे सीधे बताइए ना, आपको पता नहीं है। बहाने क्यों बना रही है? बड़े तिस्मार खा बन रहे हो, तो आप ही बताओ ना। हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय पिलानी पड़ेगी। अब आ गए ना अपनी असलियत पर। चाय चाहिए थी तो पहले से बताना था, ऐसी टेढ़ी खीर पकाने की क्या जरूरत थी? बुआ जी, ज्ञान पाने के लिए गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अच्छा, और इतने दिन जो मैंने आपको चाय पिलाई तो क्या ज्ञान दिलाया आपने मुझे? नहीं बुआ जी, वो बात अलग थी। ये खबर पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अच्छा क्या मेहनत किया आपने? बुआ जी, इस खबर की तह तक जाने के लिए मुझे पेपर पढ़ना पड़ा, रेडियो सुनना पड़ा, टीवी देखना पड़ा, तब जाके खबर मिली। इसमें मेहनत नहीं होती? तो क्या चाय बनाने में मेहनत नहीं होती? चाय बनाने में कौन सी मेहनत? एक बर्तन लो, उसमें पानी डालो, उसमें चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, उबालो, बन गई चाय। अच्छा ताऊ जी, हाँ। आज आप चाय बनाएंगे और मैं पीऊंगी। चलिए उठिए उठिए। मैं बनाऊं? हाँ बिल्कुल। आप पिएगी? हाँ देखेंगे तो सही कैसे बनाते हैं, चलिए। हाँ, यहाँ पे बंद का कोनो टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, रख रहा हूँ फ़ोन। ठीक है, अच्छा। कितना पैसा हुआ? 10 रुपये। हेलो, हाँ मैं शरद बोल रहा हूँ। नहीं कोई ख़ास बात नहीं है, यहाँ हालात थोड़े से ख़राब हो गए हैं, इसीलिए फ़ोन किया। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। नहीं नहीं, दंगे अभी तक हुए तो नहीं है, लेकिन क्या भरोसा, कभी भी हो सकते हैं। देखो तुम अपना ख्याल रखना। अरे भाई हाँ, लेकिन मुसीबत दरवाजे पर नॉक करके थोड़ी आती है। किसी अजनबी व्यक्ति को दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, ओके? हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगा, डोंट वरी। और देखो घर पर फ़ोन बिल्कुल मत करना। हाँ, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ही फ़ोन कर लूँगा। चलो मैं रखता हूँ, टेक केयर, बाय। कितना हो भैया? 8 रुपये। हाँ हाँ, वो कल ही दिल्ली गई है। हाँ, अपने बॉस के साथ ही गई है। लेकिन दिल्ली में दंगे भड़कने की खबरें मिली हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। अच्छा, वो किस होटल में ठहरने वाली थी, कुछ आइडिया? नहीं? अच्छा, अगर उसके बारे में कोई भी खबर मिले तो फौरन मुझे फ़ोन करना प्लीज़, मैं घर पर ही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? आओ जय। किससे बात हो रही थी फोन पे? सुषमा की सहेली से, पिछली कंपनी में उसके साथ थी। उसका नंबर भी 4-5 जगह पे फ़ोन करने के बाद ही मिला। हमारी महारानी को तो कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कोई नंबर छोड़ जाने की। मैं ही पागल जो उसके लिए परेशान हूँ। तंग करके रख दिया उस लड़की ने। उसका जाना इतना ज़रूरी था क्या? और वो कौन, उसका बॉस, नाम तक पता नहीं मुझे। अब उसे क्या मालूम था कि ये सब होगा? ये सब तो अचानक हो गया ना। नो जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि वो जानबूझकर मुसीबत में फंस गई। मुझे तो आगे की चिंता सताए जा रही है। तुम सुषमा को नहीं जानते हो? वो आराम से घर पर बैठने वालों में से नहीं है। इन तंग हालात में भी वो कहीं टहलने के लिए चली जाएगी। दिल करेगा तो वो भला कैसे टाल सकती है? भगवान करे कि वो सलामत रहे, उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं ही चिंता कर रही हूँ, वो वहाँ मजे में होगी। रिलैक्स रिलैक्स सदा। मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी सी शरारती है, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है कि वो तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रही होगी। अब उसके फोन के इंतजार के सिवा तुम कर भी क्या सकती हो? एक
एक बार उसे आने तो दो दिल्ली से, खींच के एक दूंगी उसे। वो क्यों मुझे बार बार परेशान करती रहती है? कब बड़ी होगी, कब अक्ल आएगी उसे? माँ के चले जाने के बाद तो उसकी देखभाल मुझे करनी है, लेकिन उस महारानी को इस बात का एहसास है कि मैं उसकी कितनी चिंता करती हूँ। माँ ने कहा था सुषमा को संभालना, झगड़ा मत करना, दोनों को एक दूसरे के सिवाय और किसी का आधार नहीं, उसकी ठीक से देखभाल करना। रिलैक्स। मम्मी, मासी का कुछ पता चला? नहीं बेटे, अभी तक तो नहीं। तुम चाय पियोगे? अगर आप पिलाना पसंद करेगी तो जरूर पीऊंगा। अंकल, मम्मी भी अजीब है। जब मासी यहाँ रहती है तो उसे बहुत लड़ती झगड़ती है, और अब देखो कैसे कर रही है। इसे ही कहते हैं प्यार। जब व्यक्ति नजरों के सामने होता ना तो उसे एक मिनट भी नहीं बनती, और जैसे वो दूर जाता है तो उसके बारे में चिंता होने लग जाती है, जैसे तुम्हारी मम्मी को हो रही है। हेलो, हाँ नंबर तो ठीक है, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मासी तुम कहाँ से बोल रही हो? मम्मी जल्दी आओ, मासी का फोन है। दिल्ली से? पता है मम्मी तुम्हारे लिए कितनी परेशान है। मम्मी जल्दी आओ ना, मासी दिल्ली से बोल रही है। हेलो, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? होटल से बोल रही हो? अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, अपने बॉस से कह दो कि वो जितना जल्दी हो सके वापस लौटने का इंतजाम करें। नहीं नहीं, सुना है दिल्ली में बहुत गड़बड़ है। देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैं तुम्हारे बॉस के साथ बात करूं? अच्छा ठीक है, और सीधे एयरपोर्ट से यहाँ चले आना। अच्छा, ओके बाय। क्या कह रही थी सुषमा? वो ठीक तो है? हाँ वो ठीक तो है, लेकिन दिल्ली में बहुत गड़बड़ है। कई जगहों पर दंगे भड़क गए हैं, फ्लाइट्स बिल्कुल पैक्ड हैं। उसका बॉस, क्या नाम है उसका, दासगुप्ता, वो कोशिश कर रहा है वापस लौटने के लिए। देखते हैं उसकी कोशिश कब कामयाब होती है। चलो अब जान में जान आ गई है। सांस अटक गई थी जब से ये खबर सुनी थी। अब आराम से जाइए। चल। हेलो, मैं कांस्टेबल यादव बोल रहा हूँ। डीसीपी साहब तो आज अचानक दफ्तर से चले गए, लेकिन अभी आने का उनका कोई टाइम नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन आप अपना नाम तो बताइए। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। जी फरमाइए, क्या काम था? मुझे डीसीपी साहब से मिलना है, मेरा अपॉइंटमेंट है उनके साथ 7 बजे का। क्या नाम है आपका? शरद। आपका अपॉइंटमेंट तो पहले से फिक्स है, मगर साहब के आने के कम चांसेस हैं। आई एम सॉरी। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर प्रोग्राम में कोई तब्दीली हुई तो वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी 2-3 अपॉइंटमेंट्स मिस कर चुका हूँ। उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मगर आप हालात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाईवे पर 10 ट्रकों को जला दिया गया है और पुलिस वालों के लिए चेतावनी दी गई है। हो सकता है वो किसी मीटिंग में बिजी हों। हेलो हेलो सर, मैं यादव बोल रहा हूँ। हाँ सर, गुप्ता जी का फ़ोन था आपके लिए सर। अच्छा अच्छा, और शरद दीक्षित भी यहाँ आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट था सर। एक मिनट बात कीजिए। हेलो जी साहब, मैं शरद बोल रहा हूँ। अरे प्रोफेसर साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। जी कोई बात नहीं। देखिए, जो कुछ भी हुआ इतना सीरियस था कि मुझे फौरन जाना पड़ा। अचानक हम सभी डीसीपीज, डीआईजीज और डीएसपीज की मीटिंग बुलाई गई है। उसके बाद हमें अलग अलग हिस्सों में पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ेगा। मुझे कॉल करने जितना भी समय नहीं मिल सका। जी मैं कुछ नोट्स लाया था आपको दिखाने के लिए। अच्छा, उन्हें यादव के साथ छोड़ दीजिए। हाँ, मैं बाद में देख लूंगा।
इसलिए आप जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाइए। चाहे तो किसी कांस्टेबल की मदद ले लीजिए। क्या हालात वाकई इतनी नाजुक हैं? नहीं, मगर हो भी सकते हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, मेरे लिए एक अर्जेंट मैसेज है वायरलेस पर। ओके बाय। ओके साहब। यादव जी, डीसीपी साहब ने कहा है कि ये फाइल मैं आपके पास छोड़ दूं। लाइए सर। इसे बहुत हिफाजत से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है इसमें, और मेरे पास इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं घर पर ही हूँ। डीसीपी साहब अगर आएँ और मुझे फ़ोन करना चाहें तो उनसे कहना मैं घर पर मिलूंगा। ठीक है ओके।